मनोज सर आपसे मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी निकाली, नरेला, तिमारपुर, जंगपुरा, मंगोलपुरी, मेहरौली, नई दिल्ली, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, त्रिलोकपुरी, शाहदरा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपने अपनी भी जोड़ी थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितनी लीड मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लगभग उतनी या उससे ज्यादा वोट मिली है। मतलब 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने के अप्रत्यक्ष वजह से बीजेपी जीत रही है। हाँ, देखिए ऐसा था कि कांग्रेस ने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी पर ही फोकस किया था, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, नेता भी नहीं थे, और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि कुछ ही सीट्स पे वो फोकस करें। और दूसरी बात ये थी कि कुछ जगह में जैसे ये जो नई दिल्ली का जो एरिया है, वहाँ संदीप दीक्षित ने जो फाइट करी, जो भी उसने कंपेनिंग करी, वो सारी उसने अपने दम पर करी। उसी तरीके से जो बाकी जो जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकल जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था राजेंद्र नगर में, कांग्रेस के कैंडिडेट अब लोकल एक एरिया में, टोडापुर के एरिया में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ की जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने दम पर ही सारी मेहनत करी है, और जो वोट मिले हैं वो उनको अपने दम पर ही मिले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा डेंट उन पे पहुँचाया है। लेकिन इसको देखने का दूसरा भी एक और तरीका है जी, क्योंकि अच्छा, सबसे मज़े की बात एक चीज़ में क्या है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट के बीच जो वोट डिफरेंस है वो सिर्फ 2.5% है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में ये 14% का था गैप जी। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो उन्होंने की एक अलायंस बना के फाइट करा था, उनके बीच भी जो वोट डिफरेंस 30% के आसपास था। पर अभी तो देखो ना कितना कम है, आप देखो, है ना। तो ये है, तो ऐसे में, और कांग्रेस ने इतने कम मार्जिन में कांग्रेस ने अपना 2% इंप्रूव करा, 2 क्यों 3% के करीब जी लगभग। तो वो 3% मेरे को लगता है कि वो काफी ज्यादा भारी उनको पड़ गया है कुछ सीटों में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।